अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? आया ना? हम्म। अच्छा देखो, ये सब हमारे टॉपिक्स है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस है, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है, फिर इसके बाद मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन है, फिर उसके बाद जो है बाइनोमियल थ्योरम है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब डिफरेंशिएशन है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, जो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, इसमें इसमें जो है ये सर्कल कोनिक सेक्शन है। और थ्री डायमेंशनल में हमारा जो है 3D लाइन प्लेन, ये सब आता है। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ट्रिगो का, और फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब ये जो है लॉजिक जो है वो होता है। ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं मैम को शेयर कर दूंगा, तो ये आप लोग देख लेना एक बार। तो हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना 12th स्टैंडर्ड का भी जो है आप लोगों को सब अच्छे से पता है, तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में। हाँ। अच्छा, ये देखो यहाँ पर इसमें हम लोग एक बार पहले 12th स्टैंडर्ड का जो है ना वो कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद में जो है उसके टाइप्स क्या क्या थे। ओपन सेंटेंस थे, इम्परेटिव सेंटेंस थे, एक्सक्लामेशन था, इंट्रोगेटिव था। ठीक है। ये सब जो है वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या था। स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कि यहाँ पर या तो फिर ट्रू होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। स्टेटमेंट आइदर ट्रू होना चाहिए, आइदर फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कहा कि अ, ये स्टेटमेंट है, देखो, टुमारो इज टुमारो इज ट्यूसडे। सो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब जब आज क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है। अदरवाइज सबके लिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है ना, ये कभी भी फिक्स नहीं है। ये हमेशा ट्रू और फॉल्स ऐसे पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब कभी ट्रू आएगा और कभी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो जो स्टेटमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग ना मैथमेटिकल लॉजिक में ओपन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। वो सबके लिए क्या होता है, वैरी करता है। तो या फिर ट्रू होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। एक मिनट। हाँ। अच्छा, देन इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंसेस को हम लोग जो है स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस होता है,
एक मिनट। ओपन सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद जो है सेकंड है, सेकंड है यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव हो गया। फिर उसके बाद जो है एक्सक्लामेशन हो गया। एक्सक्लामेशन हो गया, एक मिनट। हाँ, एक्सक्लामेशन, ये ऐसे क्यों हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट स्टूडेंट्स। एक मिनट सिर्फ, हाँ, मैं ये मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ, हाँ।
अच्छा सॉरी, ये एक मिनट। आवाज आ रही है अभी महालक्ष्मी? अब आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद जो है ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स सेंटेंस होते हैं, इनको हमें लॉजिक में स्टेटमेंट हम इसको नहीं कंसीडर करते। हाँ, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या देखा था वहां पर? लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा था हमने। लॉजिकल कनेक्टिव्स देखो कौन कौन होता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स के टाइप है यहाँ पर। ये सब जो है बेसिक्स हम लोगों ने जो 12th स्टैंडर्ड में सीखा था यहाँ पर। सबसे पहले था यहाँ पर कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, ये एंड होता है। ये क्या रहता है? एंड होता है। अच्छा, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू कब होते हैं? जब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, सॉरी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होता है? जब दोनों स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। ठीक है। इसका टेबल देखते हैं। पी है, फिर उसके बाद जो है क्यू है। पी है और क्यू है। यहाँ पर क्या होता था? पी एंड क्यू होता था। पी एंड क्यू होता था। सो ये जो है ट्रू कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट क्या होते थे? ट्रू होते थे। ये देखो, दो बार ट्रू लिखना है और दो बार फॉल्स लिखना है। ठीक है। दो बार ट्रू लिखना है और दो बार फॉल्स लिखना है। यहाँ पर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। ओके। सो उसके बाद में देखो, अभी हम लोग यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज सबके लिए क्या होता है? फॉल्स होता है। ये तो किसके लिए था? यहाँ पर कंजंक्शन के लिए था। उसके बाद जो है डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए डिसजंक्शन के लिए क्या होता है? दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तब वो जो है ट्रू आ जाता है। डिसजंक्शन के लिए और है। ठीक है। एक अगर स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा जो है वो फॉल्स भी है, तभी भी क्या आता है? यहाँ पर ट्रू आता है। डिसजंक्शन में कोई भी एनी वन स्टेटमेंट, एनी वन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया। उसके बाद जो है हमने देखा था नेगेशन क्या होता है। नेगेशन जो है ये नॉट का काम करेगा। ठीक है। तो ये नॉट होता है, तो नॉट में कैसा? अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है,
ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका जो है नेगेशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और अगर कोई फॉल्स है तो वो क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था। ठीक है, ये नेगेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है इफ और देन आता था, मतलब इम्प्लीकेशन होता था। इम्प्लीकेशन में कैसा रहता है कि सिंगल एरो होता है, क्या होता है, सिंगल एरो। और यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, इफ और देन से, इफ और देन से ज्वाइन करते हैं। इसमें स्टेटमेंट कैसा होता है, इफ पी देन क्यू होता है, इफ पी देन क्यू होता है। ठीक है, सो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है होंगे। और ट्रू कब होता है, जब ये पैटर्न फॉलो करता है। जैसे समझ लो, अगर फॉल्स के लिए सिर्फ है, फॉल्स के लिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, और दोनों को हमने इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किया है, तभी वो फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। सो ये पैटर्न अगर है तो फॉल्स होगा, बाकी सबके लिए क्या आता है, ट्रू आता है। सो ये देखो जो है यहाँ पर पी है और ये कौन है, क्यू है। सो ये दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स। ठीक है, दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। तो ये कब यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी, फॉल्स कब होगा, देखो ट्रू और फॉल्स का जब सीक्वेंस होगा तभी फॉल्स होता था, बाकी सबके लिए क्या था, ट्रू था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद डबल इंप्लीकेशन में, डबल इंप्लीकेशन में अगर सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं तो वो क्या होता है, ट्रू, बाकी सबके लिए क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं डबल, डबल इंप्लीकेशन। सो डबल इंप्लीकेशन के लिए डबल एरो आता था। यहाँ पर अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, सेम स्टेटमेंट्स हैं, तो वो क्या आता था, ट्रू, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा सा, जो पहले का पार्ट हमारा हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, वो हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन किया है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टेंजेंसी है, फिर उसके बाद में ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये सब पे भी सम हमें सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो है लॉज वगैरह भी हमें उस पे भी सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि समझ लो इन सब पर, इन सब पर देखो एक सम है, जैसे कि समझ लो, इसका जो भी चाहिए रहेगा ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर इस पे फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन लॉजिक। मतलब हमें इनकरेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इनकरेक्ट कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द नंबर्स 3 एंड 10। ये फर्स्ट ऑप्शन है, हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू, 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10। 3 और 10 का जो है क्या यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, 3 और 10 का क्या जो है प्रोडक्ट होगा। उसके बाद में, उसके बाद में देखो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी बोला गया है वहां पर 10 टाइम्स 3, 10 टाइम्स 3 is equal to 30, is equal to
30। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो देखो अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन सब में से जो है यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो कौन सा है, मतलब जिसका स्टेटमेंट में वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, जिसका स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कि वो इंट्रोगेटिव ये सब स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं होगा। अच्छा देखो इसमें कौन कौन से जो है स्टेटमेंट सही नहीं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स है ही नहीं यहाँ पर। देखो अब इसमें फर्स्ट जो ए ऑप्शन बोला गया है, ए में क्या बोला है, मल्टीप्लाई द नंबर 3 एंड 10। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पर जो है। अच्छा मोहम्मद क्या है, ए एंड सी स्टेटमेंट नहीं है। मोहम्मद ए और सी तो यहाँ पर हमारा जो है स्टेटमेंट होगा ना, क्योंकि देखो 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40, ये जो है, ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है। और 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30, ये भी है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अच्छा इसके बाद में जो है ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, मल्टीप्लाई द नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर 3 एंड 10 बराबर निजाम। ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर 3 एंड 10 बोला है। अच्छा अब यहाँ पर नंबर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ए और सी ये तो स्टेटमेंट है ही नहीं। ए, एक मिनट ना, ए एंड सी, ए एंड सी ये जो है स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, अब जैसे डी और बी जो है ये स्टेटमेंट्स है, बट इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। देखो यहाँ पर ये 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30 है, करेक्ट है। 3 टाइम्स 10 इज नॉट इक्वल टू 40 होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़े से सम्स ऐसे मैं करा रहा हूँ जिससे आप लोगों का बेस थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर जो सम्स जो है प्रॉब्लम आ चुके हैं जेडब्ल्यू वगैरह में उसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। सिंबॉलिक फॉर्म इसका हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये दिया है, irrespective of one being lucky, क्वेश्चन है इसमें irrespective of one being lucky or not, or not, सॉरी कॉमा है यहाँ पर। ठीक है, आगे दिया है वहां पर वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। तो ये जो है हमें पूछा गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है पी एंड नेगेशन ऑफ पी, और बाहर और क्यू दिया है। फिर सेकंड ऑप्शन है बी, बी जो है पी और नेगेशन ऑफ पी है।
P और नेगेशन ऑफ P एंड Q है। सी ऑप्शन है P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है। और जो डी है वो है यहाँ पर P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q है। सो देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था इरेस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग लकी और नॉट, वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। अच्छा मोहम्मद कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? सी। देखते हैं। तो देखो इसमें जो है और है, ठीक है, बीच में यहाँ पर देखो ये और दिया है, ठीक है। अच्छा नॉट भी है, ठीक है। और कॉमा मतलब जो है वो एंड का ही काम करता है, ठीक है। कॉमा का मतलब क्या होगा? वो एंड का ही काम करता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग पी और क्यू जो है कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर पी को हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाला पार्ट। पी को जो है हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं वन बीइंग लकी, ठीक है। और फिर क्यू जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर वन शुड, यहाँ पर नॉट हम लोग नेगेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है? नेगेशन होता है ना। तो हम लोग स्टेटमेंट में नेगेशन यूज कर लेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है वन बीइंग लकी, और जो सेकंड है वो है वन शुड स्टॉप वर्किंग। वन शुड स्टॉप वर्किंग। अच्छा देखो अभी इसको कैसे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग से देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग लकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है और के पहले वाला देखो स्टेटमेंट पी है। सो और के पहले वाला स्टेटमेंट पी हो गया। तो यहाँ पर और है, और मतलब क्या? यहाँ पर कंजंक्शन डिसजंक्शन आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अच्छा नॉट है यहाँ पर, नॉट है इसका मतलब क्या आएगा? नेगेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इररेस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग लकी और नॉट, इसका मतलब वो लकी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब वन बीइंग लकी एंड यहाँ पर क्या आएगा? और वन बीइंग नॉट लकी आ जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा। अच्छा ये ब्रैकेट हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोला है? कॉमा दिया है ना। यहाँ पर क्या दिया है? कॉमा दिया है। कॉमा मतलब एंड का ही काम करता है, हाँ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या दिया है? वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। अच्छा यहाँ पर देखो वन शुड स्टॉप वर्किंग के लिए हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो है यहाँ पर नॉट भी है। नॉट भी है तो क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। हाँ नेगेशन ऑफ क्या आएगा? क्यू आ जाएगा। बराबर मोहम्मद, करेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये सभी को समझा अच्छे से? हाँ चलो इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग चाहिए तो, हाँ। ठीक है देखो इसके बाद जो है उसके बाद में ये क्वेश्चन दिया है कि इफ पी एंड क्यू, अच्छा इसमें ये देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सम में हमें ये पूछा गया है इफ पी एंड क्यू
if P and Q have truth value F, truth value F मतलब false, ठीक है, truth value F है, then the truth values of, then the truth values of, then the truth values of negation of P or Q, double implication, negation of P and Q है, and दूसरा स्टेटमेंट है negation of P, डबल implication है, फिर P implies negation of Q है, P implies negation of Q are respectively, so इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट TT है, सेकंड ऑप्शन जो है वो FF है, थर्ड जो ऑप्शन है वो है TF, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर FT। अच्छा, तो ये सब आप लोग जो है ट्राई करो। मोहम्मद, दोनों का आंसर आ गया क्या? दोनों का ट्राई करो, हाँ दोनों का, ऐसे टाइप के सम्स आप लोगों ने अच्छा दोनों का ए ऑप्शन आ गया है, और बाकी लोग भी ट्राई करो, देखो क्या रहा है इसका आंसर। 2 मिनट है आप लोगों के पास में। अच्छा, महालक्ष्मी ए आ रहा है। हाँ, प्राची आपको क्या मिला? चलो ए ऑप्शन है। अच्छा, ये मैं सॉल्व करा दूं कि बाकी लोगों को आ जाएगा ये? अच्छा, विक्रम आ गया आंसर, करेक्ट, ठीक है, तो सबका ऑप्शन ए है, तो ए जो है करेक्ट है, हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला गया है, इफ पी इम्प्लीकेशन, इफ P implication negation of P or Q, if P implication negation of P or Q, sorry P और R है, एक मिनट, P implication negation of P or Q is false, the truth values of P and Q, the truth values of P and Q, तो हमें यहाँ पर P और Q का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, P, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये क्या है, यहाँ पर फॉल्स दिया है, तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया है P और Q के लिए। P और Q के लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर FT है, सेकंड ऑप्शन है FF है, थर्ड ऑप्शन है TT है,
और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर TF है। अच्छा महालक्ष्मी, यहाँ पर बी आ रहा है। अच्छा मोहम्मद डी आ गया आपको। किसका करेक्ट है इसमें? और किसी ने, और कोई भी ट्राई करो इसका। अच्छा डी है। सो इसमें देखो दिया क्या गया है, P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P और Q, ये क्या है? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। तो फॉल्स है इसका मतलब देखो, दोनों को जो है किससे ऐड किया है वहां पर, मतलब दोनों को जो है किससे ज्वाइन किया है वहां पर, दोनों को हम लोगों ने, मतलब आप उसको हम लोग इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो जब इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किए हो, ठीक है, इम्प्लीकेशन से जब हम उसको ज्वाइन किए हैं तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसका जो है ना, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है ना। हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे पहले ना इसका टेबल ड्रॉ कर लो। इसका जो है टेबल ड्रॉ कर लो, ये P हो गया और ये Q हो जाएगा। ये सबसे इजी मेथड होता है। दोनों को पहले यहाँ पर ट्रू कंसीडर कर लो, फिर दोनों को जो है फॉल्स कंसीडर कर लो, फिर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। अच्छा देखो यहाँ पर P इम्प्लीकेशन तो हमें पता है, P इम्प्लीकेशन जो है वो पता है, ठीक है। उसके बाद में नेगेशन ऑफ P और Q है। सो नेगेशन ऑफ P और Q है, ये देखो यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, ये देखो P इम्प्लीकेशन क्या है? नेगेशन ऑफ P और Q है। तो हम लोगों को सबसे पहले P तो मालूम है, यहाँ पर P का ये पूरा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेगेशन ऑफ P है, तो नेगेशन ऑफ P हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, नेगेशन ऑफ P हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? P का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, बहुत राइट हो गया। नेगेशन ऑफ P, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, P का नेगेशन जो है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ P निकाल लिया, अब उसको उसको हम लोग कंबाइन करते हैं नेगेशन ऑफ P और Q से, ठीक है। तो P और Q से क्या हो जाएगा ये, अब हमें इसको ऐसे देखना होगा, ठीक है। तो और का मतलब दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आता है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर ये भी ट्रू और ये भी ट्रू आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब हम इसको देखो इम्प्लीकेशन से ज्वाइन करते हैं, इसको जो है हम लोग इम्प्लीकेशन से ज्वाइन करते हैं। तो इम्प्लीकेशन से ज्वाइन कर दो इन दोनों को, इसे और इसे, लास्ट वाले को और फर्स्ट कॉलम को जो है ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो कैसे हो जाएगा ये, देखो इम्प्लीकेशन में टी एफ का सीक्वेंस जब होता है तभी फॉल्स होता है, और ये बाकी सब क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और इसका जो है शॉर्टकट हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो अगर ये इम्प्लीकेशन से देखो ज्वाइन किया है, इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किया है तो वो फॉल्स कब होता है बताओ? इम्प्लीकेशन से अगर ज्वाइन किया है तो वो फॉल्स कब होता है? जब ऐसा सीक्वेंस फॉलो होता है ना, ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब पी जो है वो ट्रू होगा और ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, मतलब क्यू क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, और इसमें ऑप्शन जो कौन, ए करेक्ट था। तो किसी को डाउट है ये सब में? आया ना? आवाज आ रही है? हाँ। देखो उसके बाद जो है एक सम और ऐसा करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें जो है ना हमें ऐसा दिया है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन दिया है, और फिर वहां पर नेगेशन ऑफ P और R है, नेगेशन ऑफ P और R है। अब ये इसका जो है आंसर है ना, ये फॉल्स है, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ये पूछा गया है ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, Q एंड R। तो बताओ ट्रुथ वैल्यू क्या क्या हो जाएगा P Q R का। सॉल्व करो ये। अच्छा TFF आ रहा है, और किसी ने सॉल्व किया। देखो क्या है, PQR, इसको आप लोग ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर देखो इसमें कैसे हम लोग ऐसे कंसिडर भी कर सकते हैं। अगर समझ लो ये फॉल्स कब होगा, ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, इम्प्लीकेशन है ना यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया है, ये इम्प्लीकेशन दिया है। तो जब इम्प्लीकेशन होता है तो फॉल्स कब आता है, इम्प्लीकेशन है, और यहाँ पर फॉल्स कब होगा, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो हमें करना क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट होगा उसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू कंसीडर करोगे, और जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉल्स कंसीडर करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू तभी होगा जब और के कंडीशन में दोनों ट्रू कब होता है, एंड के कंडीशन में ट्रू कब आता है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू। इसका मतलब ये जो P है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेशन है, नेगेशन मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स लोगे तभी वो ट्रू बनेगा। सो ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये जो है P और F जो है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब P का आंसर जो है, P का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो और में भी फॉल्स है, और में क्या है, फॉल्स है। तो और के लिए फॉल्स कब आता है, जब दोनों में से एक, सॉरी दोनों में से सब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो नेगेशन ऑफ P कर दो, नेगेशन ऑफ P मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ ट्रू, और इसको भी फॉल्स कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स और फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। समझे ये। तो इसका आंसर जो है, इसका जो है आंसर क्या होगा यहाँ पर, P के लिए ट्रू, Q के लिए फॉल्स, और R के लिए भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अच्छा इसके बाद जो है, एक मिनट,
हम लोग कन्वर्स और इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे सम देखते हैं। तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था? कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये जो है तभी पॉसिबल है जब हमारा स्टेटमेंट जो है वो कैसे दिया रहेगा? डब इम्प्लीकेशन फॉर्मेट में दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा? इम्प्लीकेशन में। ठीक है, इम्प्लीकेशन में दिया रहेगा। और इम्प्लीकेशन में क्या आता है? हाँ, ये एमएचटी सीईटी के लिए भी है। हाँ अहमद, सॉरी मोहम्मद, ये जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना इसमें सीईटी के लिए भी है। ठीक है। हाँ, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इफ और देन अगर दिया रहेगा, इफ पी देन क्यू। ठीक है, इफ पी देन क्यू है तो इसमें क्या होगा? कन्वर्स जो होता है पहले हमें ऐसे फॉर्मेट में दिया रहेगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू में। सो कन्वर्स में जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो है रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? क्यू इम्प्लीकेशन पी, कन्वर्स हो गया। फिर इनवर्स जो है, इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा इफ और देन के फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम नेगेशन ऐड कर देते हैं, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। और ये सम जो है अगर आप लोगों का पेपर हुआ 12th का तो उसमें ये 3 मार्क्स के लिए सम कंपलसरी आएगा ही आएगा। 12th स्टैंडर्ड में ये 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर होता है। किसका? इनवर्स का। तो ये क्या होगा? नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी। अच्छा, ये एक सम देखो जो है उड़ीसा में जेडब्ल्यू में आ चुका है ये। एक सम है यहाँ पर, इसका हमें अब ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है, इफ राम सिक्योर्स 100 marks, if Ram secures 100 marks in maths, if Ram secures 100 marks in maths, then he will get a mobile. और यहाँ पर हमें ऐसा पूछा है, द कन्वर्स इज, द कन्वर्स इज। अच्छा, तो इसका हमें कन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका बताओ? पी और क्यू जो है किसको अज्यूम करोगे? पी जो है, पी हम किसको अज्यूम करेंगे? राम सिक्योर्स बराबर अंशुल। यहाँ पर राम सिक्योर्स 100 marks इन मैथ्स जो है ये पी का स्टेटमेंट होगा और क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा ही विल गेट अ मोबाइल। ठीक है, सो पी और क्यू को पहले डिफाइन कर देना। सॉरी, हाँ। अच्छा, क्या आंसर आया है? 1 मिनट। हाँ,
if Ram will get a mobile, then he secures 100 marks. अच्छा महालक्ष्मी, तो बराबर है, करेक्ट है ये ऑप्शन। कन्वर्स बोला गया था, तो कन्वर्स जो होता है वो क्यू इम्प्लीकेशन पी होता है। क्या होता है वो? क्यू इम्प्लीकेशन पी। इफ राम विल गेट अ मोबाइल देन ही सिक्योर्स 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। ये सब जो है ना आ चुका है, उड़ीसा जेडब्ल्यू में आया है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए, ठीक है। कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए हो गया। इसका आंसर देखो लिख लो चाहिए तो, पी पहले जो है, पी इन मैथ्स, और क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा ही विल गेट अ मोबाइल, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्स होगा वो हो जाएगा क्यू इम्प्लीकेशन पी। सो क्यू मतलब कौन? पहले ये स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। पहले क्यू का स्टेटमेंट आ जाएगा। सो क्यू का स्टेटमेंट देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अभी तो लिखेंगे नहीं अभी क्योंकि वो राम है ना। सो राम विल, इफ राम विल if Ram will get a mobile, then he secures 100 marks in maths, ठीक है। ये टॉपिक पे उतने कॉम्प्लेक्स सम जो है आप लोगों को मिलेंगे तो वो मिलेगा आपको लॉज जहां पर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, ठीक है। लॉजिक चैप्टर ऐसा ही है। अच्छा इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव पर और सम कराने की जरूरत है क्या? कन्वर्स और इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव पे और सम कराऊं कि आ जाएगा आप लोगों को? अच्छा और करा दें। देखो इसमें क्या दिया है, ये स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ इट इज रेनिंग then I will not come, ठीक है। और इसका हमें निकालना है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये भी जेडब्ल्यू में आ चुका है 2011 में। कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है इसका, तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सो इसमें यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट कंसीडर करोगे या फिर जो है नॉट, हम लोग नेगेशन वहां पर यूज कर लेंगे चाहिए तो, ठीक है। अपने पे है नेगेशन वहां पर लो या फिर जो है नॉट स्टेटमेंट में लिखो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उसमें क्या दिया है, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट कम है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पी जो है, इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पी का होता है। तो पी जो है यहाँ पर, अच्छा इफ आई विल कम देन इट इज नॉट रेनिंग, हाँ बराबर है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो है
जो स्टेटमेंट दिया रहता है ना उसमें हम लोग नॉट इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं? नॉट इंसर्ट करते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पी के लिए है, इट इज रेनिंग। और सेकेंड स्टेटमेंट है क्यू के लिए, क्यू के लिए है आई विल नॉट कम। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट गिवन जो है इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है पी इम्प्लीकेशन क्यू है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी होता है। नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी होता है। अच्छा, यहाँ पर जो क्यू का नेगेशन अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पर तो नॉट पहले से ही है और वापस नेगेशन भी है, तो नॉट हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? आई विल, इफ आई विल कम then then it is not raining। ठीक है, then it is not raining। कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर सम इजी होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के 12th के लिए अच्छा है और सीईटी के लिए अच्छा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न्स पे, और फिर इसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस पर। स्टेटमेंट पैटर्न्स जो है वो कैसा होता है? जब हम लॉजिकल कनेक्टिव वगैरह यूज करके मतलब स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसा होता है ना कि दो स्टेटमेंट्स इक्वल कब होंगे? दो स्टेटमेंट्स जो है इक्वल होते हैं तो उसको लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, इस पर जो है सम्स देखो क्या है। द स्टेटमेंट पैटर्न, द स्टेटमेंट पैटर्न, द स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पर दिया हुआ है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। negation of p and q is log, यहाँ पर is logically बराबर महालक्ष्मी, is logically equivalent to। अच्छा, आप सभी लोगों को जे डबल ई देना है या फिर कोई इसमें सीटी वाला भी है? सीटी किसको किसको करना है? अच्छा, निजाम सीटी, हर्षदा और सीटी सीटी और अच्छा महालक्ष्मी आपका दोनों है, अनीशा आपका भी सीटी है। सीटी के लिए ना आप लोग जो है टारगेट वगैरह प्रेफर करोगे ना वो भी बहुत है। हाँ, टारगेट का बुक आता है। अच्छा, सबका सीटी है। जे डबल ई किसका है फिर? हाँ, महालक्ष्मी आपका जे डबल ई भी है। और बाकी किसका है? सीटी के लिए तो जो है अपना स्टेट बोर्ड पढ़ो अच्छे से, और इसके बाद जो है अच्छा ओमकार का भी है, तौफीक। अच्छा, हाँ सीटी के लिए वैसा जो है ना इतना मतलब महाराष्ट्र में सीटी का ज्यादा वैल्यू रहता है। अच्छा, अरे ये अभी प्लान चेंज हो गया क्या महालक्ष्मी? अच्छा, एक ही है आपका भी है, सीटी है सबका। हाँ, देखो इसके बाद जो है सीटी के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो आप लोग जो है टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में जो है उसके सम्स वगैरह ना मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा।
तो या तो फिर ये जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो सम्स प्रैक्टिस करो। हाँ, क्या विक्रम, पीसीबी और पीसीएम? पीसीबी जो है वो आप लोगों को मतलब सीईटी में तो दोनों रहता है, पीसीबी भी रहता है और पीसीएम भी रहता है। पीसीबी वो जो है आपको बायो वगैरह के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, मेरे पास ये जो है टेक्स्ट बुक वगैरह है, तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। हाँ, तो वो सब भी एक बार प्रैक्टिस करना। सीईटी के लिए जो है स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लेक्चर्स वगैरह बैठोगे तो सीईटी वगैरह का जो है अच्छे से हो जाएगा। हाँ, अगर जेडब्ल्यू वगैरह के लिए उतने नहीं है तो पोर्शन जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया, द स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। सो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, और इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पी और क्यू, पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी। बी के लिए ऑप्शन है पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। सी के लिए ऑप्शन है पी एंड क्यू, इम्प्लीकेशन पी। और डी का जो ऑप्शन है वहां पर पी और क्यू, इम्प्लीकेशन पी है। तो हमें क्या पूछा गया है ना कि इन सारे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो नेगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होगा। नेगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होगा। ये सीईटी 2017 में आया है पेपर में। ये जो है ना सीईटी 2017 में पेपर में आ चुका है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, इसमें हम लोग ना लॉज वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्या यूज करोगे, लॉ यूज करो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दिया क्या हुआ है यहाँ पर, अच्छा लेकिन इसका स्टेटमेंट मतलब ये पहले से ही बहुत छोटा ही दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पी और नेगेशन ऑफ पी और क्यू है, और यहाँ पर क्या है, इम्प्लीकेशन पी है। ये देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू है। तो हर एक जो है स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग यहाँ पर इसको लॉज वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑप्शंस में ही लॉज यूज करेंगे हम लोग महालक्ष्मी में, ठीक है। अच्छा, आपका आ गया मोहम्मद बी ऑप्शन। देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग ना इसमें जो है ऑप्शंस में लॉज यूज करें तो देखो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये देखो दोनों का जो है साइन जो है ना, दोनों का साइन जो है यहाँ पर ये क्या है, सेम सेम है। तो जब ऑप्शंस में यहाँ पर साइन सेम सेम होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको जो है कैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम P और निगेशन ऑफ P को साथ में रखते हैं और क्यों रखेंगे। अच्छा देखो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करोगे ना, यहाँ पर किसी अगर कोई स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन भी है, कोई स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन भी है, तो वो हमेशा और दिया है तो वो हमेशा ट्रू आता है। क्या आता है, ट्रू आता है। तो ट्रू और क्यू, तो इसका तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग जैसे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी। और का भी वही काम रहता है, और मतलब प्लस होता है, प्लस से तो हम लोग कैसे भी यहाँ पर टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, पी और क्यू है एंड क्या है, नेगेशन ऑफ पी है।
P और Q एंड नेगेशन ऑफ P है। तो ये जो है P और Q एंड नेगेशन ऑफ P है। अच्छा, जब साइन अगर डिफरेंट होता है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि हमें एक काम करो, पहले इसका जो है कम्यूटेटिव लॉ से इसको अरेंज कर दो। तो ये कैसे हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड P और Q ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो नेगेशन ऑफ P एंड P आ जाएगा। ठीक है, और नेगेशन ऑफ P और Q आ जाएगा। अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ P और Q है। देखो इसमें क्या रहता है ना कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट अगर यहाँ पर फॉल्स है और दिया है, और मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू होना चाहिए, पर ये तो फॉल्स है। अब जो है पूरा स्टेटमेंट इस पर डिपेंड होगा। तो बाय आइडेंटिटी लॉ हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q। और यही देखो यहाँ पर हमें बोला भी क्या था, ये देखो यहाँ पर P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ये जो है हमें इससे हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिला, नेगेशन ऑफ P और सॉरी नेगेशन ऑफ P एंड Q मिल गया। नेगेशन ऑफ P एंड Q देखो सॉल्व करने के, अच्छा यहाँ पर हमें और मिल गया है एक, यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया है। देखो ये इसमें जो है ना एंड आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। हाँ, ब्रैकेट के अंदर एंड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सभी को समझा ये सब। अभी हम लोग लॉज एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लॉज एक बार अच्छे से रिवीजन करते हैं, फिर अच्छे से ये सब भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें जो है एक बार हम लोग पहले लॉज रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट लॉ है यहाँ पर, फर्स्ट इडम्पोटेंट लॉ था। इडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, जब अगर वहां पर सेम सेम वैल्यूज होते हैं, मतलब जैसे कि P और P हो गया, P और P हो गया, तो ये हमेशा P आएगा। यहाँ पर P एंड P होगा तभी भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, P। तो ये लॉ जो होता है ये इडम्पोटेंट लॉ होता है, मतलब सेम सेम स्टेटमेंट रहेगा। हाँ महालक्ष्मी, एक मिनट। हाँ, ये देखो हो गया ये। हाँ, अच्छा ये इडम्पोटेंट लॉ हो गया, इसमें सेम सेम स्टेटमेंट रहता है। सेकंड जो है, और इन सारे लेक्चर्स में बैठोगे ना तो आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड का वो जो है वो भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हाँ, 12th स्टैंडर्ड भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो ये इडम्पोटेंट लॉ हो गया। फिर उसके बाद जो है कम्यूटेटिव लॉ के लिए, कम्यूटेटिव लॉ के लिए जैसे समझ लो अगर P और Q है, P और Q है, सो उससे आप लोग क्या लिख सकते हो, Q और P भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट्स जो है अरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कम्यूटेटिव में। और ये जो है Q एंड P है, तो आप उसको P एंड Q भी लिख सकते हो। ये लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। अच्छा, थर्ड जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ग्रुप में सेम साइन रहता है, हाँ याद रखना सेम साइन रहता है। इसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स कंसीडर किया, जैसे समझ लो P है और Q R का ग्रुप है, Q और R का ग्रुप है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि जैसे आप इसमें P Q का भी ग्रुप बना सकते हो,
या फिर सारे टर्म्स एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये जो लॉ है ना, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और इसमें सेम साइन रहता है, हाँ याद रखना, सेम साइन होता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लॉ में यहाँ पर डिफरेंट साइन होता है। जैसे कि समझ लो यहाँ पर अगर पी है, बाहर अगर और है, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर एंड होगा। तो इसमें कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करने के लिए हमें साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले पी और का मल्टीप्लीकेशन क्यू के साथ करोगे। पी और का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, क्यू का, क्यू के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये बीच में साइन कौन है, एंड है, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। अच्छा फिर पी और का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, आर के साथ हो जाएगा। ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन होता है तो वो कौन सा लॉ हो जाएगा वहां पर, वो होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर मैंने सिर्फ और के लिए लिखा है, ये जो पार्ट है इसमें, ये देखो मैंने और के लिए लिखा है। ठीक है। तो एंड के लिए भी पॉसिबल है, हाँ ऐसा नहीं कि एंड के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये जो है यहाँ पर और है, यहाँ पर कौन है, एंड है, और है और एंड है। नेक्स्ट देखो अभी इसमें एंड के लिए, और यहाँ पर पी एंड क्यू और आर रहेगा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो पी एंड क्यू आ जाएगा और पी एंड आर हो जाएगा। तो ये जो है अगर डिफरेंट साइन होगा, अगर डिफरेंट साइन होता है तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा इसके बाद जो है फिफ्थ लॉ जो था, फिफ्थ लॉ है यहाँ पर इडम्पोटेंट हो गया, फिर कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। फिर आइडेंटिटी लॉ देखते हैं। आइडेंटिटी लॉ में एक स्टेटमेंट का आंसर दिया रहता है वहां पर, मतलब वैल्यू दिया रहता है, वन स्टेटमेंट इज गिवन, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लॉ तभी यूज करना है जब हमें दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है पहले से ही दिया रहेगा। ठीक है, पहले से ही वो दिया रहेगा। हाँ महालक्ष्मी, हाँ वो एक शॉर्टकट था उसका। सो देखो इसमें क्या है कि जैसे कि एक स्टेटमेंट पी हो गया और एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमें टी कंसीडर करना है, पी और टी। तो पी और टी के लिए और का मतलब क्या होता है, जब और होता है तो उसमें दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। अच्छा एंड के लिए देखो यहाँ पे पी एंड टी के लिए। अच्छा एंड का मतलब क्या होता है, एंड में स्टेटमेंट डिपेंड होता है दोनों स्टेटमेंट्स पे, मतलब दोनों का आंसर जो है ट्रू होना चाहिए। एक स्टेटमेंट तो ट्रू है पहले से ही, बट दूसरा स्टेटमेंट वहां पर कौन है, पी है। तो स्टेटमेंट किस पर डिपेंड है, पी पर डिपेंड है। अगर पी अगर यहाँ पर ट्रू आएगा तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, और अगर पी फॉल्स होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था और एंड के लिए, और यहाँ पर ट्रू, सॉरी टी था यहाँ पर। अगर हम इसके लिए फॉल्स कंसीडर करते हैं, पी और एफ, यहाँ पर पी एंड एफ। ठीक है। अच्छा और में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसका आंसर जो है वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो पी पर डिपेंड हो जाएगा। देखो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है पहले से ही। ठीक है। तो और में ये कंडीशन होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब एक तो पहले से ही फॉल्स है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होगा। अब ये जो पी है, पी अगर ट्रू है
तो यहाँ पर आंसर ट्रू आएगा। अगर P अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है डिपेंड हो रहा है P पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है, P पे। एक मिनट, ये हो जाएगा P। अच्छा, एंड के लिए तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होना चाहिए, बट एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो ये याद रखो, P और T क्या हो जाएगा, T और P एंड T क्या होगा, P आ जाएगा। इसका शॉर्टकट ये था, ये एक बार देख लो पहले, सब तब बताता हूँ मैं। कोई भी लॉज में अगर कुछ डाउट है ना तो पूछना। हो गया ये। हाँ, अच्छा उसके बाद जो है इसका शॉर्टकट ये था ना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो और एंड है ना, और है और ये जो एंड है, इसको हम लोग ना मल्टीप्लाई के साइन में लिख देते हैं। कैसे लिखते थे, मल्टीप्लाई में लिखते थे। वो कुछ ऐसे हो जाएगा, पी पी इंटू टी। पी इंटू टी जो होता है वो हमेशा टीपी होता है। ठीक है, और या फिर इसको साथ में लिखो, पी इंटू टी क्या होगा, टी पी हो जाएगा। मतलब कि P और ये जो और है ना, मतलब ये x का जो अपर वाला पार्ट है वो और है, तो P और T हमेशा क्या आएगा, T आ जाएगा। P एंड T क्या आएगा, P आ जाएगा। यहाँ पर P इंटू टी क्या होता है, TP होता है, और P इंटू एफ जो है वो PF होता है। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में उसका वहां पर कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा। ठीक है, वहां पर क्या दिया रहेगा, कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा। जैसे कि समझ लो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए अगर जैसे समझ लो ये स्टेटमेंट अगर P है तो यहाँ पर उसी का कॉम्प्लीमेंट भी होगा, नेगेशन ऑफ P। इसको अगर हम और से ज्वाइन करते हैं, किससे ज्वाइन करते हैं, और से। अब P का कुछ भी वैल्यू कंसीडर करें, P के लिए अगर हमने ट्रू कंसीडर कर लिया, सपोज जो है यहाँ पर P इक्वल्स टू T है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो T और नेगेशन ऑफ T आ जाएगा। इसका मतलब T और F हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। अगर हम P को फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू। तो दोनों केस में यहाँ पर आंसर जो है वो टी ही रहने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो फर्स्ट है P और नेगेशन ऑफ P वो हमेशा ट्रू आता है, और एंड के केस में वो हमेशा फॉल्स आ जाएगा। एंड के केस में फॉल्स होता है और के केस में क्या होता है, यहाँ पर वो जो है ट्रू होता है। अच्छा, इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ देखो होता क्या है, इसमें नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन होता है। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन होता है और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन होता है। जैसे कि हमें समझ लो ऐसा दिया रहेगा, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी और क्यू दिया है।
नेगेशन ऑफ पी और क्यू दिया है, तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन है और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है। तो नेगेशन साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, नेगेशन साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और किस में कन्वर्ट होगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। फिर उसके बाद जो है पी एंड क्यू के लिए, पी एंड क्यू के लिए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, एक बार देख लो ये। फिर कंडीशनल लॉज देखते हैं, फिर उसके बाद सम सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हो गया, डी मॉर्गन्स हो गया, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कंडीशनल लॉज क्या है। कंडीशनल लॉज में इम्प्लीकेशन आता है और डबल इम्प्लीकेशन आता है। सो फर्स्ट यहाँ पर जो है इम्प्लीकेशन के लिए, अगर पी इम्प्लीकेशन क्यों दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, पी इम्प्लीकेशन क्यों दिया रहेगा, तो उसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, कंडीशनल लॉस के लिए, उसमें इम्प्लीकेशन के लिए। अच्छा, सिंगल एरो है, सिंगल एरो है और बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू होता है। अगर डबल डबल एरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार पी पर नेगेशन आएगा एंड दूसरी बार क्यू पर नेगेशन आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक बार देख लो आप लोग। कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? हाँ, अच्छा उसके बाद जो है देखो क्या है, उसके बाद में इस पर सम्स देखो क्या है, ये सीईटी का सम हम लोग देखते हैं। सीईटी का ये क्वेश्चन है, ये सब लोग सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। इसमें ऐसा दिया है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, लॉज वगैरह यूज करके बताओ ये किसके इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्यू और पी, सेकंड ऑप्शन है इसका पी, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसका जो है पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और जो डी ऑप्शन है वो है, डी ऑप्शन है इसका, चलो यहाँ पर पी एंड क्यू। तो इसका आंसर बताओ सब लोग क्या होगा, 2 मिनट है आप लोगों के पास में। हाँ, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू और पी है,
स्टार्ट कैसे करना है पता है ना आप लोगों को? जब वहां पर ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफरेंट डिफरेंट साइन होता है तो हमें वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। सब लोग ट्राई करो। हाँ, अच्छा मोहम्मद ऑप्शन बी है। और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व किया क्या ये सम? आया ना, बोलो जल्दी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा विक्रम ऑप्शन भी आ रहा है। हाँ मतलब करेक्ट है। हाँ, बी ऑप्शन है ना, करेक्ट है। महालक्ष्मी नहीं आया क्या? प्राची, अनीशा, अंशुल नहीं आया ये, हर्षदा, साइली। अच्छा नहीं आ रहा है महालक्ष्मी। इजी था ये सब। देखो उसमें क्या करना है। स्टेटमेंट क्या है? पी एंड क्यू है और नेगेशन ऑफ पी, सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी है। पहले जो है स्टेटमेंट कॉपी करो वैसे। पी एंड क्यू है और नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी है। तो देखो जब यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं ना, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें ये देखने का कि कुछ कॉमन होता है क्या, कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेते हैं तो मतलब पी पहले आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू बाद में आ जाएगा। तो ये पी एंड क्यू हो गया और नेगेशन ऑफ क्यू बाद में आ जाएगा, मतलब पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी पी एंड है और यहाँ पर भी पी एंड है, तो पी एंड को कॉमन निकाल लो तो फर्स्ट टर्म में क्यू बचेगा और नेगेशन ऑफ क्यू बचेगा। अच्छा ये बताओ कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये पार्ट जो है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर और होता है कॉम्प्लीमेंट में तो वो हमेशा क्या आता है? फॉल्स आता है। सॉरी ट्रू आता है, ट्रू आता है। वो हमेशा क्या आता है? ट्रू आता है। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है पहले से ही, टी दिया है पहले से ही और एंड है, इसका मतलब स्टेटमेंट किस पर डिपेंड होगा? पी पर डिपेंड होगा। या फिर इसको ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर एंड है ना, अगर एंड दिया रहता है तो उसको मल्टीप्लाई समझना है। ठीक है, उसको क्या समझना है? मल्टीप्लाई। और इसके बाद में पी है तो उसको वन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? वन कंसीडर करना है। तो जब पी को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पी आएगा। समझे ये सब लोग? आया ना? हाँ ठीक है, तो ये सम हो गया। अच्छा ये देखो जे डबल ई में आ चुका है ये सम। ये सॉल्व करो, सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये 2016 जे डबल ई में आया है। लॉज ही यूज करना है हमें। पी एंड पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है और क्यू है और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है। और हमें ये पूछा गया है ये किसके इक्वल होगा?
ऑप्शन ए है पी एंड क्यू, ऑप्शन बी है पी और क्यू, ऑप्शन सी है पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और ऑप्शन डी जो है वो है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अगर लॉज वगैरह नहीं याद होते हैं ना, लॉज वगैरह नहीं याद हो रहे हैं, तो उसको जो है ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं। ट्रुथ टेबल से मतलब वही जो है 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स और 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स लेकर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 2 मिनट है, इसको भी सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ आंसर इसका। ट्राई करो एटलीस्ट सब लोग। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है, और क्यू है, और पी नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ। मोहम्मद नहीं आ रहा है। साइली, तौफिक, विक्रम, नहीं आ रहे तो बताओ, मैं सॉल्व करूँ अभी। अच्छा सॉल्व करूँ। देखो क्या है ये सम। तो स्टेटमेंट में अगर देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हम वहां पर कौन सा लॉ यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। अच्छा महालक्ष्मी ऑप्शन आ गया आपको बी, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पर ये जो है पी और नेगेशन ऑफ क्यू है, और क्यू है, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है। तो देखो जब भी याद रखना डिफरेंट साइन होता है, तो हम लोग वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर ये एंड है, मैंने और लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है, देखो ये एंड है, और ये क्या है, और है। ठीक है, एंड है और क्या है, और है। तो इसमें हम ये स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इसका, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो पहले पी एंड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा ये एक ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, ये ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू पहले आ जाएगा, और नेगेशन, और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, और क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट में हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो जब फर्स्ट में ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा यहाँ पर और नेगेशन ऑफ पी
एंड क्यू वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू और पी एंड वैसे ही रहेगा। देखो ये पार्ट जो है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर यूज कर लो। कॉम्प्लीमेंट लॉ से अगर और होता है तो वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा ट्रू आ जाएगा। और ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है। कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछो। अब इसमें देखो एक स्टेटमेंट का आंसर दिया है, एक एक स्टेटमेंट का आंसर दिया है जो कि क्या है, वहां पर ट्रू है। एंड है बीच में, तो इसका मतलब स्टेटमेंट किस पर डिपेंड होगा, क्यू और पी पर। क्यू और पी पर डिपेंड होगा। और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसमें किसी को डाउट है? हाँ। अच्छा, अब हम ना ब्रैकेट ओपन कर देते हैं वापस। तो यहाँ पर जो है, कैसे हो जाएगा, ये क्यू का मल्टीप्लीकेशन, क्यू का मल्टीप्लीकेशन या फिर पी का मल्टीप्लीकेशन कहोगे। पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन, पहले ये पार्ट का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी के साथ। तो क्यू और पी और नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट को फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये एंड आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो दोनों सेकंड ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो एंड का साइन है, तो ये एंड आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में ये देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करो, तो जो और है उसके लिए हमेशा ट्रू आने वाला है, तो और के लिए ट्रू आ जाएगा। एंड देखो यहाँ पर इडम्पोटेंट लॉ यूज हो जाएगा, क्यू क्यू है, वो क्यू ही रहेगा ना वहां पर, तो पी और क्यू आ जाएगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट पहले से दिया है, मतलब स्टेटमेंट किस पर डिपेंड होगा, क्यू पर। इस पर डिपेंड होगा, क्यू पर डिपेंड आ जाएगा। सॉरी, और दिया है तो मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल समझ लो यहाँ पर ये ट्रू ही आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू दिया है। अब यहाँ पर डिपेंड किस पर होगा, पी और क्यू पर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। मोहम्मद समझा ये? हाँ, राइट है आपका आंसर। हाँ, ये महालक्ष्मी करेक्ट है। हाँ वो, शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन इसका भी देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो है, मैंने आप लोगों को हर एक स्टेप लिख के कराया है सब। ठीक है मोहम्मद, बट सॉल्व करने के लिए जाओगे तो जब इसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो दो या तीन स्टेप में भी कर सकते हो इसको। मतलब ये जो बार बार हमेशा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये सब स्टेप्स जैसे, एक मिनट हाँ। अभी देखो जैसे यहाँ पर ये सब ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है, ये सब ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर टी वगैरह जो लिखने से अच्छा डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखोगे, तो वो तो टाइम एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो जाता है तो फिर टाइम कहाँ बचाना है वो अपने को मालूम रहता है। ठीक है, ये एक बार देख लो अच्छे से। हो गया ये? देखो उसके बाद जो है, उसके बाद एक सम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये एक इजी सम है।
केरला में आ चुका है ये सम, केरला इंजीनियरिंग एग्जाम में। इसको सॉल्व करो सब लोग। ये बताओ, ये जो है पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इज इक्विवेलेंट टू, ये जो है देखो किसके इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए के लिए ऑप्शन है क्यू इम्प्लीकेशन पी, बी के लिए ऑप्शन है नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। लॉज में हमने ये डिस्कस किया था, बहुत इजी है, आप लोग बता सकते हो। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और डी ऑप्शन है नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और बाकी लोग? अच्छा, महालक्ष्मी भी आ रहा है, करेक्ट है। कि देखो रूल क्या है, इम्प्लीकेशन रूल क्या होता है? इम्प्लीकेशन रूल जो है उसमें क्या था, इम्प्लीकेशन रूल में अगर हमें स्टेटमेंट ऐसा पैटर्न दिया रहेगा पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। नेगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब नेगेशन सिर्फ पी के लिए आता है। किसके लिए आता है? पी के लिए आता है नेगेशन। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो हमें दिया क्या है? पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू दिया है, पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू दिया है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पहले स्टेटमेंट में नेगेशन आएगा, दूसरा स्टेटमेंट में वैसे ही रहेगा नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसको अरेंज करके लिख लो बाय बाय कम्युटेटिव लॉ, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझा सभी को ये? हाँ, एक मिनट सिर्फ। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी ऐसे ही है, ए आई ट्रिपल ई एग्जाम में आ चुका है। पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी है, ये किसके इक्वल होगा? इसके ऑप्शंस है, ए जो है पी इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है पी इम्प्लीकेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, फिर सी ऑप्शन है पी इम्प्लीकेशन क्यू, और डी ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है इसमें पी इम्प्लीकेशन पी और क्यू। सो 2 मिनट है आप लोगों के पास में, इसका सोल्यूशन बताओ क्या आएगा।
इसको नहीं तो ना आप लोग इससे सॉल्व कर लो, ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लो कि हर एक ऑप्शंस को सॉल्व करने से बेटर है। अच्छा, ऑप्शन ए आया है। देखते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर ये जो है ना, P हो गया, फिर ये Q हो गया, ठीक है। तो P के लिए 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स आ जाएगा। Q के लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स और 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, P Q हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में Q इम्प्लीकेशन P दिया है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q इम्प्लीकेशन P हो दिया गया है। सर? हाँ मैम। हो गया। मैम ये एक लास्ट सम था, ठीक है अभी, बट 11 12 का भी रहेगा ना अभी, न्यू हाँ बैच का सर। जो है। अच्छा चलेगा स्टूडेंट्स, फिर ये सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। हो गया सर। ओके मैम, एंड और कर नेक्स्ट दीजिए। लेक्चर में सर ज्वाइन हो जाएंगे थोड़ा सा इंट्रो के लिए। ये सब मैम हो जाता था तो अच्छा हो जाता था। महालक्ष्मी अभी हम लोगों का जो है 12th का न्यू जो बैच है उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। करा दो मैसेज। अच्छा, अच्छा मैम सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा, हाँ सर। सिर्फ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। सो देखो ये क्यू इम्प्लीकेशन पी क्या होता है। क्यू इम्प्लीकेशन पी में, हाँ, क्यू इम्प्लीकेशन पी में पहले टी आ जाएगा, सॉरी, पहले ये जो है टी और था यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये जो है टी आ जाएगा, ये एफ हो जाएगा, यहाँ पर बी, ये जो है एफ होगा और ये भी क्या होगा, एफ हो जाएगा। अच्छा अब हम दोनों को पहले और थर्ड कॉलम को जो है अगर ज्वाइन करते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा ये, फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखो, हाँ फर्स्ट और थर्ड कॉलम। इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स आता है, ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब क्या होगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब देखो एंड के लिए थर्ड कॉलम में मिस्टेक है। अच्छा बराबर, सॉरी, हाँ 1 मिनट से, ये जो है यहाँ पर एफ होगा और ये टी टी आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, बाकी सबके लिए टी टी आ जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद जो है अगर हम एंड के लिए देखते हैं, तो एंड के लिए अगर देखोगे, अच्छा अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, क्यू पहले देखना है फिर बाद में वहां पर पी देखना है। तो ये जो है देखो एफ टी जो है ये क्या होगा, एफ टी जो है ये टी आ जाएगा, टी एफ ये है फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर टी है और ये भी टी है तो टी आ जाएगा, ये भी टी टी है तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा, ये ऑप्शन में है यहाँ पर, इसमें भी टी आ जाएगा ये, तो इसका मतलब सब टी आना चाहिए,
सब क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर एंड है, तो एंड में हेलो हाँ मैम। तिवारी सर का कॉल आ रहा था आपको एंड करने के लिए, वो वेटिंग पे है, नेक्स्ट लेक्चर में वो ज्वाइन होने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ठीक है महालक्ष्मी, और ये सब आप लोग ट्राई करो। हाँ हाँ सर हाँ आप चलो।